जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे एज निकालने का, एज कैलकुलेट करने का सही तरीका क्या है। अलग अलग 3-4 केसेज लेंगे ताकि कोई डाउट ना रहे, ऐसा मेरा उम्मीद है। तो आसान से थोड़ा कठिन की तरफ जाते जाते जाएंगे, एक एक करके देखते हैं। ये 4 है केस, एक एक करके हम यहाँ लिखते हैं। तो किसी का डेट ऑफ बर्थ है, मान लेते हैं कि 14/5/2013, 14/5/2013। इसको हम ऐसा प्रोसेस करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन मेरा अपना समझ है कि अगर पहले साल लिखे, फिर महीना लिखे, फिर डेट लिखे तो थोड़ा सा ठीक रहता है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख देते हैं और कैलकुलेशन डेट समझने के लिए हम सी और डी लिखते हैं। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, अपने समझने के लिए, आप लोगों को समझने के लिए किस डेट में उसका एज कैलकुलेट करना है। डेट ऑफ बर्थ तो ये है 14 मई 2013, लेकिन उसका जो डेट ऑफ एज कैलकुलेट करना है इस डेट में हमें करना है। 20 नवंबर 2016 का डेट में हमें उसका एज कैलकुलेट करना है। शुरू किया जाए। ईयर, मंथ, डेज। 20 - 14 6, 11 - 5 6, और 6 - 3 3, 2 - 1 1। मतलब इस व्यक्ति का एज 13 ईयर्स 6 मंथ्स 6 डेज। यहाँ ऊपर का अंक बड़ा रखा गया है ताकि माइनस करने में आसान होगा। अगले एग्जाम्पल में थोड़ा बोरो लेने वाला हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल देखें कि कैलकुलेशन डेट है 13 दिसंबर 2026 और उसका डेट ऑफ बर्थ है 15 नवंबर 2010। माइनस करें। ईयर, मंथ। अब यहाँ हमें देखना है कि 13 ऊपर है और नीचे 15 है, जोड़ा में ही जाते हैं अक्सर। 13 में से 15 तो माइनस होगा नहीं, तो हम बगल से 1 लेंगे। बगल मतलब महीना, मंथ से 1 लेंगे। तो ये दिसंबर मंथ है, दिसंबर मंथ के पहले वाला मंथ से देगा, क्योंकि दिसंबर में 13 है ही, 13 ही है, तो 1 मंथ कहाँ से दे पाएगा। तो नवंबर से लेंगे। नवंबर में होता है 30 डेज, तो 30 हम यहाँ ऐड कर देंगे। यहाँ पर, यहाँ से लिया 1 लिया, यहाँ 30 हो गया। 30 और 13 43 माइनस 15 करें। (28 डेज). यहां रह गया 11 रह गया, मतलब ये 1 है क्योंकि 1 तो दे दिया। तो 11 - 11 0, 6 - 0 6, 2 - 1 1। इस व्यक्ति का एज हो गया 16 ईयर्स 0 मंथ और 28 डेज। पहले वाले एग्जाम्पल में हमें कुछ लेना देना नहीं था,
दूसरे केस में यह है कि यहाँ हमको मंथ से 1 लेना पड़ा। तीसरा, तीसरा केस ऐसा है। अब यहां फिर देखते हैं, -13 6 7, 4 - 10 नहीं होगा, ईयर से लेंगे 8, यहां आकर के 12 हो जाएगा, मतलब 1 ईयर 12 मंथ, इसीलिए 1 ईयर 12 मंथ। 12 प्लस दिस 4, 16 - 10 6, यहां से एक माइनस हो चुका है, 5 - 0 5, 2 - 0 2, इधर का तो बराबर है इसलिए 0। इस व्यक्ति का एज होगा 25 ईयर्स 6 मंथ्स और 7 डेज। अगला, इसका डेट ऑफ बर्थ 26 मार्च 2020 और कैलकुलेट करना है हमें 23 मार्च 21 का हिसाब से। तो फिर पहले जैसा ये ईयर मंथ डेज, 23 - 26 नहीं हो पाएगा, तो उस केस में फिर हम बगल से लेंगे, मंथ से लेंगे। मंथ ये 3 है। अब इस मंथ में जैसे पहले देखा गया था कि इस मंथ में खुद का 23 दिन 23 डेज है, तो 1 मंथ मतलब 30 दिन या जो भी है, कितना कहाँ से देगा, तो वो फरवरी 21 मतलब पिछले महीने से लेकर के वो देगा। तो फरवरी में 2021 का फरवरी 28 दिन ही होगा, क्योंकि 29 डेज फरवरी में तब होता है जब लीप ईयर होता है। और एक वीडियो डाला हुआ है पहले से कि लीप ईयर को कैसे पहचाने। रेगुलर जब ईयर होगा उसको 4 से भाग कर देंगे, अगर डिवाइड हो जाता है तो लीप ईयर है और नहीं तो नहीं। लेकिन सेंचुरी ईयर के लिए जैसे 2000 सन 2000, इसको जब हम चेक करना है तो हमें 400 से भाग करना पड़ता है। चेक करने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, दोबारा आप देख सकते हैं। इसी केस में हमें थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है। तो यहां से 1 मंथ लिया, फरवरी वाला आएगा, दिख नहीं रहा, लेकिन फरवरी से आएगा तो 28 डेज आएगा यहाँ, क्योंकि फरवरी 2021 में 28 डेज ही होगा। तो 28 और 23 51 हो रहा है। 51 में से 26 माइनस होगा तो 25। अब यहाँ 2 - 3 नहीं हो रहा है, 1 यहां से लेंगे, फिर यहां से 1 लेंगे तो यहाँ 12 होगा। तो यहाँ तो पहले से 2 बचा है, 12 आया तो 14 - 3
11, यहाँ 1 एक तो दे दिया था तो यहाँ 0 रह गया, यह 0 है, ये 0 आया, बाकी सब समान है इसलिए 0 होते जाएगा। इस व्यक्ति का उम्र 11 मंथ 25 डेज हुआ। अब देखना है कि जहाँ इसमें बहुतों को कुछ संदेह हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है कि ये फरवरी से क्यों लिए। फरवरी से अगर नहीं लेते तो यहाँ 27 डेज हो जाता। इसको प्रयास करते हैं चेक करने का। डेट ऑफ बर्थ से लेते हैं, 26/3/20 से 26/2/21। कहने का मतलब अभी ये हो रहा है 11। दो 2020 में मार्च से लेकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई ऐसे करके 21 का 26 फरवरी तक 11 मंथ हो रहा है। फरवरी 21 में कितना दिन बचा? 27 और 28, 2 डेज। ये चेक है, आंसर तो ये हो गया, 2 डेज। मार्च में 23 का डेट में कैलकुलेट करना था तो 23 डेज। मार्च में मतलब 1 तारीख से 23 तक, ये दोनों ऐड करेंगे हम, क्योंकि 26 फरवरी तक यहाँ जुड़ चुका है, 11 मंथ हो गया ये। तो 27 और 28 फरवरी 2 दिन यहाँ फरवरी 21 में, और मार्च में 23 डेज, दोनों जोड़ देंगे 25। ये 25 आया था। अगर 30 लेते तो यहाँ 27 आता, जो कि गलत हो जाता। ये छोटा एज इसलिए लेकर देखा गया ताकि इसको चेक करके आराम से दिखाया जा सकता है। अगर वो ज़्यादा रहता तो फिर थोड़ा लंबा हो जाता चेक करके दिखाने में। तो इस प्रकार से हमें करेक्ट एज निकालने का तरीका अपनाने से अच्छा होता है। थैंक यू, जय हिंद।